जी, तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में रोज एंड कॉलम का टॉपिक कवर किया था और अपनी लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स भी असाइन की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसमें से एक असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये लेआउट है जो आपको डिज़ाइन करने के लिए दी गई थी। काफ़ी इजी लेआउट है। हमने सेम इसी लेआउट से रिलेटेड हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व भी की थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ये लेआउट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि कितना इजीली आप वेरी सिंपल वेरी इजी वे में इस लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो हमने अपने पास एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और न्यू प्रोजेक्ट में हमारे पास अभी एक स्टेटलेस विजेट है जो रोज एंड कॉलम विजेट के नेम से। तो मैं सबसे पहले अपने पास एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं विजुअली कि हमने उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कैसे करना है। जी, तो ये इमेज जो है ये हमारे पास असाइनमेंट की इमेज है। आप इस पे अगर नोटिस करें तो फर्स्ट सेक्शन आपका ऑलमोस्ट 10% ले रहा है, सेकंड सेक्शन इसी तरह ऑलमोस्ट आपका 10% ले रहा है, उससे नेक्स्ट सेक्शन आपका 60 to 70% ले रहा है और लास्ट सेक्शन भी आपका इस तरह 10% ले रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये नोटिस करें कि आपने इस स्क्रीन को डिवाइड किस तरह करना है। सबसे पहले ये जो डिफरेंट सेक्शंस बने हैं ना, ये डिवाइड किस तरह है। ये फर्स्ट सेक्शन है, फिर उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो ये आपके वर्टिकली डिवाइड है। तो वर्टिकली डिवाइड है तो इट मीन्स कि आपको ये कहाँ पे रखने होंगे, ये आपको कॉलम में रखने होंगे। कॉलम का फर्स्ट सेक्शन आ जाएगा, कॉलम का सेकंड सेक्शन, कॉलम का थर्ड सेक्शन और कॉलम का फोर्थ सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन को हमने 10% डिवाइड किया, सेकंड सेक्शन को भी 10% दिया, थर्ड सेक्शन को हमने 60-70% दे दिया और जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया वो हमने अपने लास्ट सेक्शन को दे दिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन होगा ना, उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन को हम डिवाइड कर देंगे 20% में और नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसको हम दे देंगे 80% ऑफ द स्क्रीन। सबसे पहले इस बेसिक लेआउट को बनाते हैं, इन 4 सेक्शंस को बनाते हैं और इनको कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द कोड। जी, तो गाइस इस वक्त हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट है और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे ना हमने सेफ एरिया का विजेट यूज़ करना है, क्योंकि सेफ एरिया का विजेट हमें अलाउ करता है हमारा कंटेंट जो है वो स्टेटस बार से बॉटम पे शो हो। ठीक है, स्टेटस बार पे हमारा कंटेंट ओवरलैप ना हो, इससे हमें सेफ एरिया का विजेट बचाता है। तो सबसे पहले तो मैंने सेफ एरिया का विजेट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले हमें कॉलम विजेट यूज़ करना है। कॉलम विजेट में आपको चिल्ड्रन की अरे यूज़ करनी है। क्यों चिल्ड्रन की आप अरे यहाँ पे लगा रहे हैं? क्योंकि चिल्ड्रन के पैरामीटर में चिल्ड्रन में हम मल्टीपल विजेट्स लगा सकते हैं। तो जब भी हम कॉलम का विजेट यूज़ करेंगे डेफिनेटली वहाँ पे हमने चिल्ड्रन का पैरामीटर यूज़ करना होगा ताकि हम मल्टीपल विजेट्स इसमें पास कर सकें। तो सबसे पहला विजेट देखें, सबसे पहले विजेट पे भी आने से पहले ये देखें कि ये डिफरेंट सेक्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। हर एक सेक्शन हमारे पास ईच एक्सपेंडेड विजेट है और इसने कितने परसेंट ऑफ द स्क्रीन लेनी है ये हमने फ्लेक्स के थ्रू डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट सेक्शन के लिए एक्सपेंडेड विजेट लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिख भी देता हूँ, फर्स्ट सेक्शन 10% ऑफ द स्क्रीन और यहाँ पे एक्सपेंडेड विजेट लगाऊंगा। एक्सपेंडेड विजेट में फ्लेक्स क्या असाइन करूंगा, 10% देना है तो फ्लेक्स में यहाँ पे 1 असाइन कर दूंगा। और ये अब यहाँ पे मैं कंटेनर विजेट का यूज़ करूंगा। कंटेनर विजेट में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी डेकोरेशन ऐड कर देता हूँ, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। और सबसे पहले हम इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। सर्कुलर हम इसे दे देते हैं 20.0 और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन। ये हमने इसको दे दिया। अब इसका आप नोटिस करें ना इस इमेज में कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना, इसका लेफ्ट राइट से मार्जिन भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं इसको मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन एच इंसेट्स डॉट ऑल 6.0। अच्छा, एज इंसेट्स डॉट ऑल जब हम करते हैं ना, तो ऑल का मतलब है कि ये लेफ्ट से भी मार्जिन देगा 6.0, राइट से भी देगा, टॉप से भी देगा, बॉटम से भी देगा। मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर साइड से मार्जिन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, और अगर तो हम एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक करें, एस वाई सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास 2 और पैरामीटर देता है। एक तो देता है हॉरिजेंटली कि आप हॉरिजेंटल कितना स्पेस दे सकते हैं। इट में हॉरिजेंटली मीन्स कि लेफ्ट से और राइट से कितनी स्पेस देना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेफ्ट से आप फॉर एग्जांपल दे दें 12.0 और वर्टिकली कितना दें, वर्टिकली आप दे दें 16.0। कंट्रोल एस करूँगा तो आप देखेंगे ये इसने
अलग अलग जो है यहाँ पे डिस्टेंस मार्जिन दे दिया है। तो एज इंसर्ट्स डॉट ऑल बेसिकली हमने यूज़ करना है। तो सिमेट्रिक आपको पता चल गया कि हम किस मकसद से यूज़ करते हैं, ऑल आपको पता चल गया। और अगर तो आपने ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डिफरेंट मार्जिन में देना हो तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं एज इंसर्ट्स डॉट ओनली। ओनली में आपके पास लेफ्ट का पैरामीटर अलग आता है, लेफ्ट में आप 6.0 दे दें। फॉर एग्जांपल राइट में आप देना चाहते हैं 12.0 और टॉप से आप देना चाहते हैं 14.0 और बॉटम से आप देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 16.0। तो एज इंसर्ट्स डॉट ओनली जो है ना, ये आपको अलाउ करता है कि आप लेफ्ट से एक अलग मार्जिन की वैल्यू दे दें, राइट से एक अलग मार्जिन की वैल्यू दे दें, टॉप से अलग दे दें, बॉटम से अलग दे दें। तो हमें यहाँ पे यूज़ जो करना है वो एज इंसर्ट्स डॉट ऑल करना है, क्योंकि हमारी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब वैल्यू सेम है। तो हम कहते हैं कि हर साइड से 6.0 का मार्जिन दे दो। जैसे ही कंट्रोल एक्स करेंगे हर साइड से 6.0 का मार्जिन इस वक्त इसे डिफाइन हो गया है। अच्छा, इसके बाद आप नोटिस करें कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट भी शो करवाना है। हमें असाइनमेंट वाली इमेज में हमें शो नहीं हो रहा, तो अगर हम यहाँ पे हम टेक्स्ट भी शो करवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट हमने सेंटर में शो करवाना होगा। ठीक है, तो इसको हम अलाइनमेंट दे देंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये मैं इसको रिमूव करता हूँ, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। और टेक्स्ट है क्या, वो टेक्स्ट अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। तो कंटेनर के विजेट में आएंगे, यहाँ पे आके चाइल्ड के पैरामीटर में हम टेक्स्ट का विजेट डिफाइन करेंगे और टेक्स्ट वो हम इसका दे देंगे फर्स्ट सेक्शन कॉलम। मतलब फर्स्ट सेक्शन जो है ये कॉलम का फर्स्ट सेक्शन है, कॉलम का विजेट है और ये उसका फर्स्ट सेक्शन है। और इसकी कुछ स्टाइलिंग भी हम दे देते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल का पैरामीटर यूज़ करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल का विजेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे कलर का पैरामीटर यूज़ करके इसको हम कहेंगे कलर्स डॉट वाइट। और फॉन्ट वेट जो इसका है वो अभी हम कर देते हैं बोल्ड, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इसी तरह हम इसका साइज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो फॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 16.0। तो गाइज ये अभी हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको ना इधर आउटपुट में कंप्लीट जो हमारे पास लेआउट है ना, उसमें ही ये एक्सपेंडेड विजेट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास कॉलम विजेट में सिर्फ एक ही एक्सपेंडेड विजेट है। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और इस एक्सपेंडेड विजेट को कॉपी कर लेता हूँ। बल्कि मैं इसका कमेंट आउट जो हुआ है इसको भी साथ में कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कमेंट चेंज करूँगा, फर्स्ट सेक्शन की जगह अब हो जाएगा सेकंड सेक्शन 10% ऑफ द स्क्रीन। और टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा सेकंड सेक्शन कॉलम। ठीक है, और ग्रीन की जगह मैं इसे कर देता हूँ ब्लू। और अब मैं इसे सेव करूँगा, बल्कि सेव करने से पहले ना कंप्लीट सेक्शंस हम बना देते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ थर्ड सेक्शन 10% ऑफ द स्क्रीन। नो, इमेज में देखें थर्ड सेक्शन जो है वो आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% ले रहा है। ठीक है, तो 60 to 70% ले रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 70% ऑफ द स्क्रीन। और 70 है तो फ्लेक्स कितना असाइन करेंगे? फ्लेक्स अब यहाँ पे हम 7 असाइन करेंगे, क्योंकि हमारी माइंड में टोटल इस वक्त 10 है। ठीक है, माइंड में हमारे पास टोटल 10 है, 7 हमारे पास इस सेक्शन को असाइन हो गया, 1 इधर असाइन हो जाएगा, 1 इसको असाइन हो जाएगा, टोटल हमारे पास 9 हो जाएंगे। 10% रह जाएगा, वो हम लास्ट वाले सेक्शन को असाइन कर देंगे। तो अब मैं इसको 1 की जगह यहाँ पे कर दूंगा 7 और सेकंड की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ थर्ड सेक्शन। और कलर भी हम यहाँ पे इसका चेंज कर देते हैं, पर्पल कलर इसको दे देते हैं। कंट्रोल एस करूँगा तो ये अब आपको शो हो रहा है। अभी हमारे पास लास्ट सेक्शन रहता है, लास्ट सेक्शन में हमारे पास इसी को मैं दोबारा कॉपी करूँगा, कमेंट सबसे पहले चेंज करूँगा, थर्ड की जगह मैं लिखूँगा फोर्थ सेक्शन 10% ऑफ द स्क्रीन। और एक्सपेंडेड विजेट में जाके हमें पता है कि फोर्थ सेक्शन को हमने अब कितनी परसेंट ऑफ द स्क्रीन देनी है, 10% ऑफ द स्क्रीन देनी है। तो यहाँ पे फ्लेक्स कितना असाइन करना है? फ्लेक्स इसको 1 असाइन करना है। और इसका अगर मैं टेक्स्ट भी चेंज कर दूँ यहाँ पे फोर्थ सेक्शन, और इसका मैं कलर कर देता हूँ ऑरेंज, ताकि हमें डिफरेंट शो हो और एक चेंज नज़र भी आए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये हमारे पास 10%, फिर 70% है और फिर 10% है। तो गाइज़ इसको मैं इमेज के साथ कंपेयर करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने फर्दर डिवाइड करना है ना, फर्दर डिवाइड किसको करना है? हमारे पास ये जो सेकंड सेक्शन है ना, इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है। अब ये हमारे पास रो वाइज डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें कि सबसे पहले हमने डिवीजन की थी
फर्स्ट सेक्शन था, उसके नीचे सेकंड सेक्शन था, फिर उसके नीचे थर्ड सेक्शन था, फिर उसके नीचे फोर्थ सेक्शन था। अब जब हम सेकंड सेक्शन में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हॉरिजेंटली डिवाइड हुए हुए हैं। लाइक इसने फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे है, फिर उससे नेक्स्ट सेक्शन आगे उससे है, तो इस इट मीन्स कि ये हॉरिजेंटली डिवाइड है। हॉरिजेंटली जब डिवाइड होते हैं तो इट मीन्स कि हमने उसे रो वाइज डिवाइड करना है। तो अब मैं अपने सेकंड सेक्शन में जाऊंगा, जो है सेकंड सेक्शन कॉलम, उसको फर्दर डिवाइड करता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास है सेकंड सेक्शन 10% ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे कंटेनर के विजेट को सबसे पहले तो मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, रो का विजेट ऐड करूँगा, क्योंकि अब मैंने हॉरिजेंटली डिवाइड करना है। रो का विजेट मैंने ऐड किया। इसमें डेफिनेटली आपको पता है कि चिल्ड्रन की आप रे यूज़ करेंगे ताकि मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकें। फर्स्ट सेक्शन कितना ले रहा है, फर्स्ट सेक्शन 10% ऑफ द स्क्रीन ले रहा है, तो इसी एक्सपेंडेड विजेट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और चाइल्ड के पैरामीटर में आके जो कंटेनर विजेट मैंने कट किया हुआ था, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इधर मैं एक्सपेंडेड विजेट में फ्लेक्स असाइन करूँगा। फ्लेक्स में इसको दे दूँगा 1। फ्लेक्स मैंने इसको दे दिया 1। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन होगा, एक्सपेंडेड विजेट को हम कॉपी कर लेंगे, इधर हम कोमा ऐड करेंगे, इंटर प्रेस करके इधर नीचे आके हम यहाँ पे इसको अब सेकंड सेक्शन को फ्लेक्स असाइन करेंगे। कितना देखते हैं, यहाँ पे इमेज में आके देखें, असाइनमेंट वाली इमेज में फर्स्ट सेक्शन आपका ऑलमोस्ट 10% ले रहा है, सेकंड सेक्शन ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 20% ले रहा है फर्स्ट सेक्शन। बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वो सब आपको देना है एक्सपेंडेड विजेट को, नेक्स्ट सेकंड सेक्शन को। तो फर्स्ट सेक्शन को आप असाइन कर दें यहाँ पे 2 और सेकंड सेक्शन को आप असाइन कर दें, जो रिमेनिंग आपके पास रह गया 8। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन को 20% ऑफ द स्क्रीन असाइन हो जाएगा, सेकंड सेक्शन को 80% ऑफ द स्क्रीन। इसके कलर हम चेंज कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं पिंक। और मैं इसको जब रन करूँगा तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये फर्दर डिवाइड हो गए। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है। इन चीज़ों को हम आगे जैसे जैसे हमारा ये कोर्स कंटिन्यू होगा हम सीखते रहेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हमारा जो गोल था वो यही था कि हम ये लेआउट बनाना सीखें, असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखें। तो अगर तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 को खुद सॉल्व करना है, फिर इस कोड के साथ कंपेयर करना है। जैसे जैसे वीडियोस आगे जाएंगी हमारा कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अभी हमने बहुत ही सिंपल वे में लेआउट को बनाना सीखा है, ताकि जो बिल्कुल स्क्रैच से भी जिसको कोडिंग नहीं आती ना फ्लटर की, वो भी इस चीज़ को सीख सके। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स भी आएंगी, जिनको हम स्टैक विजेट के थ्रू, पोजीशन विजेट के थ्रू आगे बनाना सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो में रोज एंड कॉलम की हमने असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व की है। नेक्स्ट वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।